फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर कोई भी पोइम, कोई भी ऐसा टेक्स्ट या कोई भी प्रोज़ वगैरह जो कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है? इसमें हमारे पास मुख्य तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हो जाती है, इसमें बेसिक पर्पस होता है उन पोइम्स का, राइम्स का, प्रोज़ का, ईच एंड एवरीथिंग का। उसमें हम लोगों ने ह्यूमन के इमोशंस को देखना होता है कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो माशरे के अंदर क्या सुधार लाना चाह रहे हैं। लोगों की थिंकिंग जो डेवलप हो चुकी हुई है उसको किस तरह से वो टारगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हम कोई भी ड्रामा वगैरह देखते हैं, तो ड्रामा के अंदर जो राइटर होता है वो अपनी बेसिकली या अपनी इमोशंस, थॉट्स वगैरह, फीलिंग्स वगैरह को तो एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो जो माशरे के अंदर गलत किस्म की रसूमात या गलत किस्म के जराइम हो रहे हैं उनको वो टारगेट करता है, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की जाएँ और लोग उसके ऊपर सोचें कि ये हमारे माशरे के अंदर बहुत बुरी चीज़ है और हमें इसे रिमूव करना है, ठीक है? बेसिकली उसने माशरे की ही अक्कासी करनी होती है, ठीक है? लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनिशन है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी बहुत ज़्यादा इराज रहे हैं, लेकिन उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है, जो कि 450 एडी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ये जो है ये माइग्रेशन जब थ्री जर्मैनिक ट्राइब्स ने की थी, तो उस वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? द एंगल, सैक्सन्स एंड यूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे जिन्होंने माइग्रेशन की थी। ये तब से स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न जर्मनी से, डेनमार्क से ब्रिटानिया की तरफ आया था, ठीक है? ये हमारे पास जर्मनी, डेनमार्क और ब्रिटेन जो है ये हमारे पास कंट्रीज़ के नेम है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने जो कल्चरल लैंडस्केप थी उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ करने की कोशिश की, अपने ट्रेडिशन को, अपने स्टाइल को, ठीक है? और उसके बाद जो भी उनके अंदर चीज़ें वगैरह थी, ओल्ड ट्रेडिशंस वगैरह थे, सॉन्ग्स वगैरह थे, उन सबको उन्होंने ना चेंज करने की कोशिश की थी, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ऐसा हो रहा था, ठीक है? और यहाँ पर ना लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी के अबाउट ये ख्याल आने लग गया था कि शायद हमारी जो आइडेंटिटी है वही फिनिश हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब ब्रिटानिया के जो लोग थे वो आए थे सब कॉन्टिनेंट में, तो सब कॉन्टिनेंट में जितने भी हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स वगैरह मुख्य तरह के जो पीपल रह रहे थे, ठीक है? वो उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, उनकी जितनी भी चीज़ें थी उनको चेंज करने की कोशिश की थी, सारी गवर्नमेंट पॉलिसी अपने हाथ में ले ली थी और सारा कुछ उन्होंने जो था ना वो उनके चेंज करने की कोशिश की थी, उनके रहन-सहन को, उनकी थिंकिंग को, ठीक है? तो ये उसमें बताया इसी तरह से उसमें बताया जा रहा है कि इसी तरह से जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड्स थे उसमें ये 3 जो ट्राइब्स थे इन्होंने आके चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांज़िशन, जो लैंग्वेज की ट्रांज़िशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का हमें बेसिक पर्पस देखना है। ओल्ड इंग्लिश जो है वो मॉडर्न पीरियड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है? ठीक है? और जो हमारे पास मेनी वर्ड्स लुक फंडामेंटली डिफरेंट टुडे, पोजिंग कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजेस फॉर मॉडर्न रीडर्स, ठीक है? जैसे कि क्वीन जो था वो ओल्ड इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता था, CWEN, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में QUEEN इस तरह से लिखा जाता है। तो ये मुख्तलिफ सेंचुरीज़ के लिहाज से चेंज होते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो था उसके थीम्स क्या थे? हीरोइज़्म और ब्रेवरी। हीरोइज़्म वही होता है जैसे हम किसी फ़िल्म का या ड्रामे का हीरो देखते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ासियतें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि वो मुख्तलिफ तरह के उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ पाई जा रही होती हैं कि वो मुश्किल हालात से लड़ जाता है, ब्रेवरी को करता है, डरता नहीं है किसी से, तकलीफ़ें सहता है, फिर ही वो हीरो होता है, ठीक है? तो इसमें वो कह रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के जो थीम्स थे उनमें हीरोइज़्म और ब्रेवरी जो थी वो सेंट्रल नैरेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होती थी, यानी ये लाज़मी चीज़ें होती थी, ठीक है? और जब हम किसी वेरिएट टेल्स का ज़िक्र करते थे, वेरिएट टेल्स उन्हें कहते हैं जो वॉर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है? तो वेरिएट टेल्स जो थी उनमें हीरोइज़्म, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, ठीक है? वॉर और बैटल जो थी वो रिफ्लेक्ट करती थी सोसाइटल वैल्यूज़ को, ठीक है? उनकी इंपॉर्टेंस को, यानी जितनी भी वॉर्स वगैरह होती थी या फिर बैटल्स वगैरह होती थी ना, उनमें सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लड़ा जाता था। फॉर एग्जांपल अगर एक दौड़ है जिसमें हमारे पास घोड़े हैं, हाथी है, ये चीज़ें हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लड़ा जाता था, वो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े और हाथी का। अगर एक दौड़ आया जिसमें तलवार वगैरह का इस्तेमाल है, तो वो तलवार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आप ये एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आप एग्जाम्पल्स उधर नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह की सोसाइटी होती है ना, उसी तरह से बैटल्स लड़ी जाती हैं और उसी तरह की वॉर्स होती हैं। और जिस तरह की सोसाइटी है तो उसी तरह के ड्रामास, प्रोज़, राइम्स, पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं, ठीक है? अगर आप पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा, कोई भी फ़िल्म उठाकर देख लें, तो वो डिपिक्ट कर रही है पाकिस्तानी कल्चर को। अगर आप इंडिया की देख लें तो इंडिया को वो प्रेज़ेंट करेंगे, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो वो वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोसाइटी को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, ठीक है? अब हमारे पास जो है हमारे पास रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है? रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया जाता था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, और कल्चर एडेप्टेशंस के बारे में भी बात की जाती थी कि किस तरह से लोग कल्चर को अपना चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द पीरियड। एपिक पोएट्री लिखी जाती थी, रिलीजियस पोएट्री, एलेजीज़ और डिडल्स, ठीक है? एपिक पोएट्री वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स चीज़ें बयान, मतलब नैरेटिव्स होते हैं, चीज़ों को बयान किया जाता है, ठीक है? और रिलीजियस पोएट्री वो वाली होती है जिसमें हम दीन के बारे में बात करते हैं, उनके यकीन के बारे में, उनकी अकीदत के बारे में। एलेजीज़ जो हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि लोगों का जो लॉस हो गया, उनको जो सैडनेस फील हो रही है, वो सारा कुछ। और रिडल्स होती हैं वो एन्जॉयबल गेम्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को एन्जॉय करते थे वो रिडल्स एन्जॉय करते थे, एन्जॉय वाली चीज़ों को लिखते थे वो रिडल्स में आती थी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास द एपिक ऑफ बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है बहुत बड़ा वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है? और ये जो था ना बियोवुल्फ, यही एक हीरो था जिसके अंदर के पार्टिकुलर जो थी वो चीज़ें पाई जाती थी। और ये हीरो होने के साथ-साथ इसने बहुत ज़्यादा मतलब थीम्स कैरी किए हुए थे, लोरी का, करेज का, सेल्फ सैक्रिफाइस का, ठीक है? तो ये वो सारा कुछ वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि किस तरह से बियोवुल्फ जो है उसको लिखा गया और उसको प्रेज़ेंट किया गया सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है? इसके जो राइटर हैं उनका तो नहीं पता है, लेकिन ये जो बियोवुल्फ थी ये एक पोएम थी और 3000 प्लस लाइन्स थी इसमें, और इसमें राइम का इस्तेमाल नहीं किया गया था, एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं
लिटरेरी फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेरी फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो ये है कि उसमें ओरल ट्रेडिशन था, यानी ज़ुबानी कलामी। एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि एलिट्रेशन किसे कहते हैं। उसके बाद कैनिंग जो था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। एलिट्रेशन जो होती है वो यूज़ होता है सेम स्टार्टिंग वर्ड्स का। लिटरेरी फीचर्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के, अगर वो देखे जाएँ तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लिटरेशन का यूज़ किया जाता था और राइम्स में चीज़ें नहीं लिखी जाती थी और आगे से इसमें इमेजरी वगैरह इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उससे बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट है, ठीक है। हम लोगों ने देखना है कि ओल्ड किस तरह की थी और मॉडर्न किस तरह की, ठीक है। में यूनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इमेजरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिशन थ्रू हिस्ट्री, अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिशन थ्रू हिस्ट्री क्या आई। इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट, इसमें जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है इसमें तो हमने देखा ना एंग्लो सैक्सन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, लेकिन अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर चेंजिंग कैसे है। अब वो कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066, द नॉर्मन कंक्वेस्ट मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। जो नॉर्मन थे उन्होंने फतह हासिल की थी और एंड किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, ठीक है, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड को खत्म कर दिया गया था। फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चरल सिग्निफिकेंस जो थी वो इन्फ्लुएंस करी थी इंग्लिश को, ठीक है, जो कि उन्हें एक मिडिल इंग्लिश की तरफ ले गई, यानी ओल्ड से मिडिल की तरफ ले गई। जब वो इन्फ्लुएंस को बंदा किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है तो वो तो किसी बेहतर की तरफ ही जाता है ना। या दो ही चीज़ें होती हैं, अगर इंसान एक सीधे पाथ पर जा रहा है और उसके दो रास्ते मिल रहे हैं, ये दो ही तरह के होते हैं, एक सही हो गया गलत हो गया। सही की तरफ जाएगा तो कामयाब ना होगा तो फिर वो नाकाम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था वो एंड कर दिया गया था जब वो इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग, तो वो मिडिल इंग्लिश की तरफ आ गए थे, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गई, मिडिल इंग्लिश बन गई, एक आ गया, न्यू चीज़ आ गई, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था लिटरेचर को, लॉ को, सोसाइटी को एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिगेसी ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था वो किन चीज़ों के बारे में बात करता था, हीरोइज्म, सैक्रिफाइस, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन होते थे, उसमें यूनिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और इसी तरह की जो चीज़ें थी सब्सिक्वेंट लिटरेरी पीरियड्स, इस तरह की चीज़ें जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी और इसी की वजह से जो एक अच्छा लिटरेरी पीरियड था उसका आगाज़ हो चुका हुआ था। नेक्स्ट करते हैं की टेकअवेज। इसमें हम लोग देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड ने हमें कौन से मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। उसने हमें बताया कि कौन से लिटरेरी थीम्स होने चाहिए, किस तरह से ओरल ट्रेडिशन को रीच रखा जा सकता है, जिस तरह से लैंग्वेज के अंदर एवोल्यूशन आ सकती है और किस तरह से हम लोगों ने बियोवुल्फ को एक्सप्लेन किया। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने देख लिया ना ओल्ड कौन सा था, मिडिल कौन सा था, अब हम देखते हैं फ्यूचर कैसा है। पीरियड जो है वो कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस हो रहा है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है, तो इसलिए हमें लगता है कि जो नेक्स्ट फ्यूचर आने वाला है वो इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा जो हाइप पर ले जाएगा। आप अभी भी देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज समझी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें कि बहुत ज़्यादा डे बाय डे रीच हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं इंग्लिश से। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर किसी भी बंदे को इंग्लिश में कमांड हासिल हो जाए कि इंग्लिश का ओल्ड क्या था, मिडिल क्या और प्रेजेंट किस तरह से चलना है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। जब फ्यूचर में वो अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।